हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 2 अपॉन में 3 एंड माइनस 3 आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, देन लेट मी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसके दो रूट्स आपको दे दिए गए हैं और आपको इन दोनों रूट्स का यूज करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बारी बारी वेरिएबल की जगह, और ए और बी की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल पिछले सम्स की ही तरह करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की जगह हम लोग 2 अपॉन में 3 लिखेंगे, तो यानी 2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ए एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो इंटू का साइन डाल देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 9। 7 इंटू 2 कीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस बी इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग ये 4 इंटू ए कर लेंगे जो कि होगा 4a अपॉन में 9 प्लस में 14 अपॉन में 3, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपका 9 और 3 आप उसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। ये फ्रेंड्स 9 नीचे डिनोमिनेटर में डिवीजन में है, जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये इंटू में आ जाएगा, जो कि होगा 0 इंटू 9, तो वो 0 ही होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारा लास्ट लाइन में 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। तो पहले रूट्स से जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें समथिंग ये मिला है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा -3 रूट है उसका भी यूज कर लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -3 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वापस से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इंटू में -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू ए हमारा 9a होता है, फिर प्लस 7 इंटू -3 करने से हमारा -21 होता है, फिर प्लस b इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमारा दो इक्वेशन प्रिपेयर हुआ, पहला 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1। और हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ है 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अरेंज करके वापस से एक बार लिख लेते हैं। तो जब आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0, है ना। और ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है। उसी तरह से आप जब सेकेंड वाला लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 9a प्लस बी माइनस 21 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कोई एक को इक्वेशन में पहले हम कैंसिल करेंगे और एक रहने देंगे, जिससे हमारा किसी एक टर्म का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। फिर उस जो आया हुआ वैल्यू है उसे इक्वेशन में पुट करने से हम लोग दूसरा का भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग b को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन में आपके साथ b में 9 इंटू में है, बट दूसरे वाली इक्वेशन में b के साथ 1 इंटू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें भी b को हम लोग 9b बनाएंगे, यानी b में 9 को इंटू करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 9 से इंटू कर देंगे। अब आप बोलोगे मैं b के साथ सिर्फ इंटू कर देता हूँ, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन के, तो दोनों तरफ होता है इक्वल्स टू के, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये 9 से इंटू होगा, और पहले वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं इंटू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 से इंटू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो ये जो 9 भी इक्वेशन 1 में, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हम लोग इंटू करते हैं, तो 4a इंटू ए 1, सॉरी, हमारा 4a हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 9b इंटू 1 करने से 9b हो जाएगा,
फिर प्लस 42 इंटू 1 करने से हमारा 42 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में 9 इंटू 9a करने से ये हमारा 81a हो जाएगा। फिर 9 इंटू बी करने से हमारे ये 9b हो जाएगा और फिर 9 इंटू माइनस 21 करने से हमारा माइनस 189 हो जाएगा और फिर 9 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी टर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारा जो नीचे इक्वेशन 2 वाला है, यानी जो इक्वेशन 2 से हमने नया इक्वेशन प्रिपेयर किया है, उसके साइन को ना रिवर्ट करेंगे। जैसे ये प्लस 81a है तो हम लोग इसे माइनस 81a कर देंगे। ये नीचे प्लस 9b है तो इसे हम लोग नीचे क्या करेंगे, माइनस 9b, और यहाँ नीचे में माइनस 189 है जिससे हम लोग प्लस 189 करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 77a और ये हो जाएगा हमारा प्लस 231 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे हम लोग माइनस 77 को एज इट इज रहने देंगे और ये जो हमारा प्लस 231 है इसे हम लोग राइट हैंड साइड में कर देंगे तो ये माइनस 231 हो जाएगा। फिर देखिए दोनों तरफ माइनस है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 77a इक्वल्स टू में पॉजिटिव 231। फिर ये 77a है यानी कि 77 इंटू ए है ना। तो हम लोग ये जो इंटू में 77 इसे 231 के नीचे ले आते हैं यानी डिवीजन में ले आते हैं, क्योंकि उस साइड इंटू में था तो इस साइड डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप डिवाइड कीजिएगा या फिर आप कैंसिल कीजिएगा तो 77 थ्री जा आपका 231 आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब इसकी वजह से हम b की वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ क्योंकि जनरली मेरी हैबिट सी है। तो मैं a की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखूंगा। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब यहाँ पे 4a है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3, है ना। फिर लिखेंगे 9b, फिर प्लस 42 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, फिर प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। आप ऐड कीजिए 12 और 42 को तो ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये जो 54 प्लस में हम लोग इसे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस 54 हो जाएगा। फिर ये b के साथ 9 इंटू में, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस 54 अपॉन में 9। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 9 6 54 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं b इक्वल्स टू हमारा माइनस 6 आएगा। तो हमारा a क्या है फ्रेंड्स, तो 3, और b हमारा है माइनस 6, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।